और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अब क्या बड़ा फैसला लिया है। एक और सबसे बड़ी खबर आई, इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका का ये बड़ा प्लान। मध्य पूर्व से अपने लोगों को अमेरिका निकालेगा, 6 लाख लोगों को अमेरिका निकालेगा। ईरान से युद्ध के मद्देनजर यूएस का ये फैसला आखिर क्या है, इस बारे में और जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि अमेरिका की चिंता जिस तरीके से बढ़ रही है उसकी योजना अब सामने आ चुकी है। मध्य पूर्व पर यूएस के इस मेगा प्लान को लेकर ही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां हालात को देखते हुए हो रहे हैं फैसले, क्योंकि सुलगते मध्य पूर्व को देखते हुए अमेरिका की ये बड़ी योजना है कि इजराइल हमास जंग के मद्देनजर अस्थिरता का संकट अब बढ़ता जा रहा है और अपने लाखों नागरिकों को मध्य पूर्व से अमेरिका निकालने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा चिंता इजराइल लेबनान में रह रहे अमेरिकी लोगों को लेकर है और इजराइल और लेबनान में आपको बता दें कुल 6 लाख से ज्यादा अमेरिकी हैं। और जाहिर सी बात है सिंह सर, ये चिंता बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि जो कल हुआ, पिछले 24 घंटे में हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था, जहां बंधकों को लेकर बात हुई, लेकिन तब भी हकीकत उससे बिल्कुल उलट। सिंह सर देखिए, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अमेरिका की चिंता क्यों है। ये जो हमास का हमला हुआ था इजराइल में, उसमें अमेरिका के सिविलियंस भी जो फंक्शन में थे उनको बंदी बना ले गया। तो अब अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का विषय है और अगले साल उनके इलेक्शन आने वाले हैं। तो जब ये हमास के अगेंस्ट इजराइल के साथ खड़े हैं तो इनको ये चिंता है कि हिजबुल्लाह और ऐसे अलग आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये बाकी देशों में इनके अमेरिकन हैं, उनको ना बंदी बना लें। तो ये जो नेगोशिएशन है और जो प्लान करना चाहते हैं वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो अपने अमेरिकन सिटीजन की सुरक्षा चाहते हैं, तो उनको इवैक्यूएट करके अपने देश में लाके उसके बाद ही ये अपने आर्मी एक्शन जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और ये बड़ी एक बैलेंस सिचुएशन है जो बनाना चाहते हैं, जिसके बाद ये इजराइल को गो हेड दे सकता है कि हाँ, अब आप अपना हमास के अगेंस्ट ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर सकते हैं। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जिसको लिया जाए, बड़ा ज़रूरी है ये, क्योंकि इस समय किसी को नहीं मालूम कि इस समय ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जैसी इनकी प्रिपरेशन है, हमास ने जो जिस प्रिपरेशन से अटैक किए हैं 7 अक्टूबर को, उससे बड़ा जाहिर हो जाता है कि हमास अकेला नहीं है, उसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं। इसीलिए उसके साथ जुड़े लोग जो हमले में प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं, की ऑपरेटिव्स रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है करंट सिनेरियो की। लेकिन जहां तक बात हो रही है और उसको लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि बर्लिन में प्रदर्शन की इजाजत न मिलने के बाद भी फिलिस्तीन समर्थक कैसे सड़क पर जुटे, उसकी तस्वीर आपके सामने। इसी प्रदर्शन के बीच पुलिस के साथ झड़प की ये तस्वीरें सामने आई। इमानुएल मैक्रो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, मुलाकात हो रही है, लेकिन पेरिस में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चीनी नौसेना ने अपने 6 युद्धपोत अब मध्य पूर्व में तैनात कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर आई, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये युद्धपोत इजराइल हमास युद्ध के मद्देनजर तैनात किए गए हैं। इसका वीडियो देखिए। और इजराइल के मिलिट्री ऑफिस के बाहर कुछ लोग फिलिस्तीन में बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की पहले पुलिस के साथ बहस होती रही, बाद में दोनों पक्षों में कैसे मारपीट हुई, कोई तस्वीर। गाजा में अब तक 5000 लोग मारे गए हैं, आधे ज्यादातर इसमें बच्चे शामिल हैं और हर तरफ मलबा बिखरा है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है।